आप G10 की कमांड को कैसे यूज कर सकते हैं। G10 होता है हमारा प्रोग्रामेबल डाटा इनपुट, यानी प्रोग्राम के थ्रू हम डाटा कैसे इनपुट कर सकते हैं, वो किस तरह का डाटा रहेगा, कैसे कैसे हम सेट कर सकते हैं, वो हम इस ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या क्या डाटा हम इनपुट कर सकते हैं, इसमें हम सभी टाइप के ऑफसेट, हमारे वर्क ऑफसेट, टूल हाइट ऑफसेट, वियर ऑफसेट, टूल रेडियस या नोज डाटा, जितने भी टाइप के हमारे ऑफसेट होते हैं वो सब हम G10 से इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद पैरामीटर्स, पैरामीटर्स को भी हम G10 की हेल्प से चेंज कर सकते हैं। और टूल मैनेजमेंट डाटा, यानी जो हम टूल लाइफ मैनेजमेंट करते हैं, जो कि मेरा कौन सा टूल कितना उसका लाइफ रहेगा, वो चीज भी हम G10 की मदद से सेट कर सकते हैं। तो इसका हम आपको बताएंगे और डेमो भी साथ में देंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे वर्क ऑफसेट के बारे में। G10 से हम वर्क ऑफसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो G10 है उसका लिखने का फॉर्मेट इस तरीके से रहेगा, G10, उसके बाद L, फिर P, और फिर XYZ का वैल्यू। G10 हो गया हमारा प्रोग्रामेबल ऑफसेट इनपुट का कोड। एल से हम सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी, किस वर्क ऑफसेट में हमें वैल्यू डालनी है। L2, अगर हम L2 यूज करते हैं, L2 का मतलब हो गया हमारा मेन वर्क कोऑर्डिनेट। मेन वर्क कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे G54 से लेके G59 तक। फिर L20 अगर हम यूज करते हैं, L20 का मतलब है एक्सटेंडेड वर्क कोऑर्डिनेट। जो हमारे एक्स्ट्रा वाले जो ऑफसेट होते हैं G54.1 P1 से लेके G54.1 P48, 48 हमारे एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट होते हैं। उसमें अगर हमें वैल्यू कुछ भी इनपुट करनी है तो वहां पे हम L20 यूज करते हैं। और P हमारा होता है सिलेक्शन ऑफ वर्क कोऑर्डिनेट, यानी किस वर्क ऑफसेट में हमें वैल्यू ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे भी देख सकते हैं L2P0, अगर मैं लिखता हूं P0, P0 लगाने से वैल्यू एक्सटेंशन में जाएगी। एक्सटेंशन कहां पे होता है एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अभी हमने ये एनसी ट्रेनर हमारा ओपन किया है। इसके अंदर जब हम कोऑर्डिनेट में जाते हैं, यहाँ पे हमारा G54, G55, G56, पहले पेज पे 3 वर्क ऑफसेट आते हैं। इसके नीचे आता है EXT, EXT यानी एक्सटेंशन। इसमें अगर वैल्यू हमें ट्रांसफर करनी है तो हमें प्रोग्राम के अंदर लिखना होगा L2 के साथ P0, तो वैल्यू EXT में जाएगी। अगर हम L2P1 यूज करते हैं तो वैल्यू जाएगी G54 में। L2P2 मतलब G55। इस तरीके से L2P6 मतलब G59 तक वैल्यू जाएगी। यहां पे देखिए, ये हो गया L2P1, ये L2P2, L2P3। डाउन करेंगे, L2 के अंदर P4, P5, P6। उसके बाद पेज डाउन करेंगे तो और हमारे आगे एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट आएंगे। इसमें अगर वैल्यू हमें ट्रांसफर करनी है तब हम L20 यूज करेंगे। L20P1, P1 मतलब G54.1 P1, P2 ये वाला, ऐसे करके हम 48 तक, ये हमारे एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट होते हैं 48 तक, इसमें हम वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे ये G92 है, इसमें वैल्यू G10 से ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें वैल्यू G92 से ही ट्रांसफर होता है प्रोग्राम से। वैसे इस पे कर्सर जाता भी नहीं है। उसके साथ में हम एब्सोल्यूट में भी वैल्यू डाल सकते हैं या इंक्रीमेंटल में भी। अगर हम G90 यूज करेंगे, G90 यूज करेंगे तो जो वैल्यू हमारी है वो डायरेक्ट वहां पे जाके इनपुट हो जाएगी, पुरानी वैल्यू को वो रिप्लेस करेगी। अगर हम यूज करेंगे G91,
यानी इंक्रीमेंटल, यानी पहले से जो वैल्यू है उसमें, उस वर्क ऑफसेट में, उसमें ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। इसका हमने कुछ एग्जाम्पल भी यहां पे लिया है। देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं G10, G90, L2, P0, X0, Y0, Z0। इससे हमारे EXT के जो ऑफसेट हैं वो 0 हो जाएंगे। उसके बाद अगर EXT में हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है, हमने लिखा G10, G91, G91 यानी पहले से जो वैल्यू है उसमें ऐड करेंगे इंक्रीमेंटल। L2, P0, X, Y में हमने कुछ चेंज नहीं किया है, Z में हमने -0.2, तो पहले से जो वैल्यू है EXT में उसमें 0.2 हमारी ऐड हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, क्योंकि हमने Z में -0.2 किया है। अगर हमें G54 में कुछ वैल्यू डालनी है, G10, G90, L2, P1, X, Y और Z की वैल्यू, तो ये G90 हमने लगाया एब्सोल्यूट, जो वैल्यू है वो डायरेक्ट हमारी G54 में जाएगी। ये ऐसा क्यों करते हैं, हम प्रोग्राम से ऑफसेट डालते क्यों हैं, उसकी क्या रीजन है? कई बार क्या होता है कि हमारा जो ऑफसेट है, यहाँ पे हमने ऑफसेट लेके काम किया, बाद में ऑपरेटर इसको चेंज कर देता है, बाय मिस्टेक कर देता है। उस केस में अगर हम प्रोग्राम से ऑफसेट इनपुट नहीं कर रहे हैं, तो ये वैल्यू यहां से चेंज हो गई, अब हम प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारा गलत कटिंग हो जाएगी, हमारा पीस रिजेक्ट हो जाएगा। या फिर हम कई सारे मल्टीपल फिक्चर्स यूज कर रहे हैं, हमारे पास कई सारे फिक्चर हैं, अब हम वहां पे चाहते हैं कि सारे सब में हमें कंफ्यूज ना होना पड़े, हम प्रोग्राम के थ्रू ही वैल्यू इनपुट कर दें। जब वो प्रोग्राम रन होगा तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली उस वर्क ऑफसेट में चली जाएगी। इससे हमारा सेटिंग टाइम सेव होगा और जो मिस्टेक हम कर सकते हैं वो कम होगी। ठीक है, G54 में वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए हमारी ये लाइन होगी G10, G90, L2, P1, X की वैल्यू, Y की वैल्यू, Z की वैल्यू। इसमें G54 के अंदर एब्सोल्यूट वैल्यू जाएगी डायरेक्ट। अगर हमें उस वैल्यू के अंदर कुछ ऐड करना है, तब हम लिखते हैं G10, G91, L2, P1, X में जितना हमको चेंज करना है पुरानी वैल्यू में, Y में हम लिखेंगे, Z में लिखेंगे, तो ये पुरानी वैल्यू के अंदर उतनी ऐड हो जाएगी। और G54.1 P1 के लिए हम L20 यूज करेंगे। इसका हमने एक एग्जाम्पल भी यहां पे बना रखा है, मैं वो प्रोग्राम रन करके आपको दिखाता हूं। यहां पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, इसमें हमने वर्क ऑफसेट का ट्रायल लिया है। सबसे पहले मैं अपने जो वर्क ऑफसेट है इसकी वैल्यू को यहां से क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए हमारे पास एक्स वाई जेड में कोई भी वैल्यू नहीं है, EXT भी हमारा ब्लैंक है, या इसमें कुछ वैल्यू पड़ी है, 100 है, 100, 100। ठीक है, अब मैं सिंगल ब्लॉक में लगा के मशीन को चलाता हूं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है EXT को 0 करना, मेक EXT ऑफसेट 0। जब हमने इसको रन किया, साइकिल स्टार्ट, EXT के अंदर हमारी जो भी वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है ऐड द इंक्रीमेंटल वैल्यू ऑफ EXT। EXT में हमें कुछ वैल्यू ऐड करनी है। यहां पे हमने साइकिल स्टार्ट किया, यहां पे हमारी 0.2 की वैल्यू ऐड होके आ गई। नेक्स्ट हमने G54 में कुछ वैल्यू इनपुट करनी है, X में -200, Y -300, Z -400। इसको हमने किया साइकिल स्टार्ट, तो यहां पे मेरी वैल्यू आ गई G54 में। नेक्स्ट लाइन में हमने G54 की वैल्यू में कुछ चेंज किया है, इंक्रीमेंटली उसमें कुछ ऐड किया है। जब हम इसको रन करेंगे, हमारी यहां की भी वैल्यू चेंज हो गई, उसमें कुछ वैल्यू हमने ऐड कर ली। और G54.1 P1 के अंदर हमारी मान लीजिए कुछ भी वैल्यू नहीं थी, यहां पे ब्लैंक था। नेक्स्ट हमने L20 का यूज करके G54.1 P1 में वैल्यू ट्रांसफर करने का प्रोग्राम बनाया है।
इसको हम करेंगे साइकिल स्टार्ट। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। अभी मैं एक बार अनम्यूट करके आपको पूछता हूँ, इसमें कुछ डाउट आपको है तो आप एक बार पूछ लीजिए, ताकि हम ट्रेनिंग में आगे बढ़ सकें और दूसरे जो टॉपिक्स है उसको एक बार देख सकें। मैं अनम्यूट कर देता हूँ। अभी तक हमने बताया वर्क ऑफसेट के अंदर आप G10 के थ्रू कैसे वैल्यू ट्रांसफर कर सकते हैं, EXT को जीरो कैसे कर सकते हैं, या फिर हमारे जो ये एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट होते हैं इसमें वैल्यू ट्रांसफर करना है तो वो कैसे करेंगे। आपको इसमें कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमारा L2 हो गया मेन जो वर्क ऑफसेट होते हैं 54 से लेके 59 तक। L20 हो गया एक्सटेंडेड वर्क ऑफसेट के लिए। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूं जो है टूल ऑफसेट के बारे में। ठीक है, टूल ऑफसेट है टूल लेंथ ऑफसेट, लेंथ वियर, रेडियस ऑफसेट एंड रेडियस वियर। उसमें हम वैल्यू कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसके लिए हम G10 और L10 की कमांड का यूज करेंगे। L10 मतलब लेंथ ऑफसेट, L11 मतलब लेंथ का वियर ऑफसेट, L12 मतलब रेडियस ऑफसेट और L13 मतलब रेडियस वियर ऑफसेट। ये हमारे कौन से ऑफसेट होते हैं, देखिए जब हम ऑफसेट में जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा टूल लेंथ ऑफसेट का पेज खुलता है। इसमें टूल की हाइट होती है, टूल का जो भी ऑफसेट रहता है वो आएगा। ये लेंथ वियर है, ये रेडियस है और ये रेडियस वियर है। अभी मैं इसमें एक नंबर कॉलम पे सारी वैल्यू जीरो कर देता हूं। ठीक है, अभी मेरे पास एक प्रोग्राम है G10 में ही, उसके अंदर मैंने इसका एक एग्जाम्पल ऐड किया है। G10, इसमें हमने जो एग्जाम्पल ऐड किया है वो देखिए। पहले हमने लिखा, सबसे पहले तो G90 और G91 एब्सोल्यूट या इंक्रीमेंटल हम इससे पहले सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो हमें एज ए एब्सोल्यूट ऐड करनी है या पुरानी वैल्यू के अंदर ऐड करना है। G10, L10, साथ में P मतलब ऑफसेट नंबर, फिर R मतलब उसमें कितनी वैल्यू हमें इनपुट करनी है। इसका मतलब हुआ एक नंबर ऑफसेट में वैल्यू जाएगी -100, L11 से उसके वियर में वैल्यू जाएगी -0.1, L12 से रेडियस ऑफसेट नंबर में वैल्यू जाएगी 5 mm और L13 से हमारी रेडियस वियर में वैल्यू जाएगी -0.2। इसका प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखाता हूं। यहाँ पे /2 N2 के अंदर मैंने उसको रखा है। सबसे पहले हमारे जो ऑफसेट है यहाँ पे 0 है। साइकिल स्टार्ट करेंगे, वैल्यू ऐड हो गई बट इलीगल एड्रेस क्यों आया ये मैं देखता हूँ। अच्छा, ये सिंगल ब्लॉक नहीं लगा रखा था, एक सेकेंड, एक एक करके करना चाहिए था, वो डायरेक्ट हमारा प्रोग्राम चल गया। सिंगल ब्लॉक लगा के मैं इसको चलाता हूँ। अब हम सर्च में जाएंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे /2 N2 को, यहाँ पे ऑफसेट का पेज ओपन करते हैं, साइकिल स्टार्ट। सबसे पहले मेरी एक नंबर ऑफसेट के अंदर वैल्यू आई
-100। फिर साइकिल स्टार्ट किया, लेंथ वीयर में हमने वैल्यू ऐड करी -0.1, रेडियस के अंदर हमने वैल्यू ऐड किया 5 mm, और रेडियस वीयर के अंदर हमने वैल्यू इनपुट करी -0.2। तो ये सभी डाटा टूल ऑफसेट का हो गया, वियर, रेडियस एंड रेडियस वियर। तो ये सब हम प्रोग्राम के थ्रू ऐड कर सकते हैं, या पहले से ऐड किया हुआ है तो G91 का यूज करके उसमें हम चेंज कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट आपको है तो आप पूछ सकते हैं, मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूं। अभी हमने बताया टूल ऑफसेट के बारे में। वर्क ऑफसेट और टूल ऑफसेट में हम कैसे वैल्यू इनपुट करेंगे, अभी तक हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया है। कुछ डाउट है आप तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है लेथ के अंदर। ये तो हमने किया अभी तक, वीएमसी में हम कैसे ऐड करते हैं। अगर हमें लेथ मशीन के अंदर ऐड करना है तो हम कैसे ये डाटा चेंज करेंगे। अभी मैं यहाँ पे एक टर्निंग का सिमुलेटर ओपन करता हूं। लेथ में ऐड करने के लिए भी हमारी G10 कमांड होती है, G10 और साथ में L10। उससे हम एब्सोल्यूट यानी ज्योमेट्री में डाटा डाल सकते हैं। जो ज्योमेट्री में डाटा जाएगा वो G10 L10 से जाएगा, और जो वियर में डाटा जाएगा वो G10 L11 से जाएगा। सबसे पहले P इसमें लिखेंगे कंपनसेशन नंबर यानी ऑफसेट नंबर। अगर एक्स और जेड हम देते हैं तो वो जाएगा कंपनसेशन अमाउंट यानी एब्सोल्यूट अमाउंट फॉर ईच एक्सिस। एक्स और जेड से वो एब्सोल्यूट में लेगा। इंक्रीमेंटल के लिए यू और डब्ल्यू हमें लिखना होगा। इसमें G90 और G91 यूज नहीं होता है। मैं एक बार बैकग्राउंड से साउंड आ रहा है, म्यूट करता हूँ। तो G10 L10 से हम डाटा, जो ज्योमेट्री है हमारी, एक्स ऑफसेट हो गए, जेड हो गए, ज्योमेट्री उसमें डाल सकते हैं। प्लस जो रेडियस होती है, जो टूल नोज रेडियस हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर हम डाल सकते हैं, और टूल टाइप भी हम इसमें इससे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए अभी हमारा ये टर्निंग का सिमुलेटर ओपन हो गया। इसमें सबसे पहले हम लेंथ डाटा में अगर हमें एक्स में जेड में कुछ वैल्यू डालनी है वो यहां से डाल सकते हैं। नोज डाटा के अंदर जो इंसर्ट का रेडियस हम डालते हैं और टूल टाइप हम डालते हैं वो हम इससे डाल सकते हैं G10 L10 से। इसके लिए हमने एक प्रोग्राम भी बनाया है, वो देखिए। G10 L10 ये तो हो गया कमांड टूल ऑफसेट डाटा डालने के लिए। T1 यानी ऑफसेट नंबर 1, उसमें एक्स में कितना वैल्यू जाएगा -100, जेड में -20, आर यानी उसकी रेडियस हम उसकी डिफाइन कर रहे हैं 0.8, और Q3 मतलब
टूल टाइप, जो टूल टाइप हम देते हैं वो 3। अगर ये तो गया एब्सोल्यूट फॉर्म में डाटा, अगर हमें उसी के अंदर कुछ ऐड करना है बाद में, तब हम G10 L10 के साथ P1 और यहाँ पे U और W का यूज करेंगे। U से हमारा X के अंदर ऐड होगा, W से हमारा Z के अंदर ऐड होगा, और C हमारा जो है वो रेडियस के अंदर ऐड करेगा। पहले हम इसका एक ट्रायल लेते हैं। यहाँ पे हमने N3 प्रोग्राम बनाया है, search/3 इनपुट। मैं यहां से मशीन को पहले सिंगल ब्लॉक में लगाता हूं। तो हम एक नंबर जो टूल है यहां पे हम ऐड करेंगे। जैसे मैं साइकिल स्टार्ट करता हूं, अभी देखिए एक्स में हमारी वैल्यू आ गई -100, जेड में वैल्यू आ गई -20। नोज डाटा के अंदर यहाँ पे एक नंबर में आ गई मेरी इंसर्ट की रेडियस 0.8, और पॉइंट में आ गया मेरा टूल टाइप। ठीक है, अब मुझे इसी के अंदर थोड़ा सा चेंजेस करना है। तो नेक्स्ट लाइन है जो, उसमें हमने U, W और C का यूज किया है कि पहले से जो वैल्यू है उसमें चेंज करने के लिए। फिर हम ऑफसेट में गए, लेंथ डाटा। अब मैं साइकिल स्टार्ट करता हूं तो नेक्स्ट लाइन रन होगी। अभी एक्स में हमने 0.1 और ऐड कर दिया, जेड के अंदर हमने 0.2 चेंज किया है, और नोज डाटा के अंदर हमने इंसर्ट की जो रेडियस है उसको 0.1 माइनस किया है। तो ये हो गया हमारा टूल ज्योमेट्री ऑफसेट के अंदर हमने एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल डाटा ऐड किया। वहीं पे अगर हमें टूल के वियर ऑफसेट में कुछ चेंजेस करना है, पहले हमने किया था G10 L10 से ज्योमेट्री में, अब हमें करना है वियर में। तो यहां पे हम G10 के साथ L11 यूज करेंगे। फिर P से हमारा ऑफसेट नंबर X और Z, एक्स जेड वहां पे एब्सोल्यूट का काम करेगा, यू डब्ल्यू इंक्रीमेंटल का काम करेगा। अभी हमारा एक नंबर जो ऑफसेट है, यहाँ पे वियर की जो भी वैल्यू है मैं इसको क्लियर कर देता हूं, एक्स में भी जेड में भी। अभी हमने प्रोग्राम को रन किया। यहाँ पे देखिए एक्स में हमारा आ गया -0.1, जेड में आ गया -0.2। अब इसी के अंदर हमको और थोड़ा सा चेंजेस करना है। फिर से साइकिल स्टार्ट किया, एक्स में हमने चेंज किया 50 माइक्रोन, जेड में किया 30 माइक्रोन। तो ये चीज की रिक्वायरमेंट कहां पे रहती है, जहां पे ऑटो करेक्शन यूज होता है। ऑटो करेक्शन क्या है, जैसे ये कंपोनेंट बन रहा है, अब इसका मेजरमेंट साथ में होता रहेगा। मशीन ऑटोमेटिकली इस वर्क पीस को एक जगह पे ले जाके मेजर करेगी, जितना भी उसका साइज कम आएगा फिर मशीन ऑटोमेटिकली ऑफसेट उतना ऐड कर देती है। तो वहां पे जो हम प्रोग्राम बनाते हैं मैक्रो प्रोग्राम, वहां पे हम या तो उसके डायरेक्ट वेरिएबल के अंदर वैल्यू ऐड कर सकते हैं, या फिर G10 L10 का यूज करके यहां पे भी करेक्शन दे सकते हैं। प्रोग्राम के थ्रू हम करेक्शन डायरेक्टली दे सकते हैं रनिंग मशीन के अंदर, हमें उसको रोकने की जरूरत नहीं है। रनिंग मशीन में ही जितना साइज कम आ रहा है वो ऑटोमेटिकली करेक्ट होता जाएगा। वहां पे हमें ये कमांड की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसमें कुछ डाउट आपको है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक है टूल लाइफ मैनेजमेंट का, उसको डिस्कस करेंगे कि हम G10 का यूज करके टूल लाइफ कैसे सेट कर सकते हैं। मैं एक बार यहां से अनम्यूट करता। ओके, तो टूल लाइफ मैनेजमेंट जो है
पहले तो मैं आपको बताता हूँ हम नॉर्मली कैसे करते हैं। हम नॉर्मली वहां पे जाके एक ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप के अंदर हम किसी भी टूल की लाइफ को डिफाइन करते हैं। वो लाइफ जब कंप्लीट होती है तो मशीन अलार्म जनरेट करती है। हम टूल की लाइफ या जो ग्रुप बनाना है या ग्रुप डिलीट करना है, वो सब काम प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए, पहले मैनुअल तरीका बताता हूँ कैसे है। पहले हम सेटअप में जाते हैं। यहाँ पे आता है टी लाइफ, टूल लाइफ का ऑप्शन। इसमें हम करते हैं ग्रुप रजिस्टर। उसमें जैसे मैंने दिया 1, 1 नंबर ग्रुप हम बना रहे हैं। इसमें टूल नंबर हम डालते हैं। टूल नंबर दिया हमने 1। स्टेटस, ST होता है स्टेटस, ये हम चेंज नहीं करते, ये ऑटोमेटिक चेंज होता है। मेथड में हम यू सेलेक्ट करते हैं कि हमें लाइफ है जो वो टाइम के हिसाब से काउंट करनी है या पार्ट कट के हिसाब से। तो इसमें हम नॉर्मली 1 रखते हैं। 1 में हमारी मशीन काउंटिंग करती है कितने पीस बन चुके उस हिसाब से। हाइट ऑफसेट नंबर, डी ऑफसेट नंबर हम सेम रखते हैं जो हमारा टूल नंबर रहता है। और लाइफ के अंदर हम डिफाइन करते हैं कितना पीस का लाइफ, जैसे 10 पीस का। तो ये सब काम हमें यहाँ पे आके मैन्युअली करना पड़ता है हर एक टूल के लिए। और जब हम यूज नहीं करते तब हम यहाँ से आके ग्रुप डिलीट भी करते हैं, ग्रुप आल डिलीट, या ग्रुप सिंगल सिंगल ग्रुप को डिलीट करते हैं, ताकि जब हम लाइफ रनिंग नहीं कर रहे तो मशीन फालतू के अलार्म ना दे। ठीक है, यही काम हम प्रोग्राम से कैसे करें, उसके लिए देखिए। G10L3, G10L3 का यूज करके हम ग्रुप बना सकते हैं और उस ग्रुप के अंदर टूल लाइफ भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए पहले हमें टूल लाइफ मैनेजमेंट टाइप 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि पैरामीटर 1096 से होती है। एक बार ये दिखा देता हूं। जो हमारी टूल लाइफ मैनेजमेंट है, मेंटेनेंस में पैरामीटर 1096, इसमें हम डिफाइन करते हैं टूल मैनेजमेंट का कौन सा तरीका हम यूज कर रहे हैं। इसमें 1 है तो टूल लाइफ मैनेजमेंट टाइप 1, 2 है तो टूल लाइफ मैनेजमेंट टाइप 2, और लाइफ 3। सबका अपना अपना काम रहता है। अगर टूल लाइफ मैनेजमेंट 1 है, ये इस पैरामीटर की वैल्यू 1 है, तब हम टूल लाइफ को प्रोग्राम से इनपुट नहीं कर सकते। अगर हमें टूल लाइफ को प्रोग्राम के थ्रू इनपुट करना है तो पहले हमें इस पैरामीटर की वैल्यू को 2 करना पड़ेगा। उसके बाद हम इस फॉर्मेट में लिखेंगे। हम लिखेंगे G10L3 फर्स्ट लाइन में। उसके बाद TLQ, P का मतलब हो गया ग्रुप नंबर, L का मतलब हो गया लाइफ, और Q हो गया कंट्रोल मेथड। ठीक है। और नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में हम देंगे THD। T का मतलब टूल नंबर, H मतलब हाइट ऑफसेट नंबर, उसका लेंथ ऑफसेट, और D मतलब डी ऑफसेट। एक चीज और है, G10L3 एक मॉडल कमांड होती है। जब तक हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे तो ये कैंसिल नहीं होती ऑटोमेटिक। पहले की जो कमांड थी हमारी, ये G10, L2, L20, ये सब नॉन मॉडल थी। ये अपना काम करने के बाद ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट हो जाती हैं, जबकि G10L3 की कमांड हमारी एक्टिवेट रहती है। उसको हमें G11 से कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो आगे के प्रोग्राम में भी मशीन ये समझेगी कि हमको टू लाइफ में डाटा ऐड करना है। तो जहां पे हम G11 लगा देंगे, मशीन समझ जाएगी कि टू लाइफ का डाटा हम ऐड कर चुके हैं, इससे आगे हमें नहीं करना है। इसका एक सैंपल प्रोग्राम है, वो देखिए।
हमने यहाँ पे N4 के अंदर एक प्रोग्राम बनाया है। ये देखिए G10L3 P1, उसमें लाइव सेट किया 10, Q1 यानी मेथड हमने सेलेक्ट किया 1। हमको नंबर ऑफ पीस काउंट के हिसाब से करना है। नेक्स्ट लाइन में हमने दिया T1 H1 D1, टूल नंबर 1, हाइट ऑफसेट नंबर 1, डी ऑफसेट नंबर 1। ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, पहला ग्रुप बन गया ये उसके लिए, ठीक है। सेकंड ग्रुप में हमने अलग इंफॉर्मेशन डाली और थर्ड ग्रुप के अंदर हमने अलग इंफॉर्मेशन ऐड करी। लास्ट में हमने इसको G11 से कैंसिल भी कर दिया, ठीक है। अभी हम ये चीज करके देखते हैं। हम N4 को रन करेंगे। पहले यहाँ पे मैं ग्रुप दिखा देता हूं। अभी हमारे कोई भी ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सारे ग्रुप हम डिलीट कर चुके हैं टू लाइफ में। अभी हमारा 1 2 3 कोई ग्रुप नहीं है। जब मैं N4 को चलाता हूं, search/4 इनपुट। अब हम सेटअप में जाके जब टी लाइफ में देखेंगे साइकिल स्टार्ट, तो उस प्रोग्राम को रीड करने से ही यहाँ पे 3 ग्रुप बन गए। यह फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट ग्रुप को मैं जब ओपन करता हूं, फर्स्ट पे कर्सर लेके गए, टूल लाइफ ग्रुप का बटन दबाएंगे तो फर्स्ट ग्रुप का डिटेल खुल गया। उसमें हमने टूल नंबर 1 ऐड किया है, मेथड 1, हाइट ऑफसेट नंबर 1, डी ऑफसेट नंबर 1, लाइफ सेट किया हमने 10 पीस का, ठीक है। वापिस आएंगे, ग्रुप लिस्ट का बटन दबा के बाहर आ जाएंगे। फिर हम सेकंड ग्रुप पे गए। यहां पे हमने टूल लाइफ ग्रुप को सिलेक्ट किया, तो उसके अंदर टूल नंबर 2 है, मेथड 1 है, H नंबर 2, D नंबर 2, लाइफ उसमें 20 का है। ऐसे ही ग्रुप नंबर 3 में मेथड हमने 2 की, आई थिंक गलती से इसको 1 करना था। H नंबर 3, D नंबर 3 और लाइफ 30। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी टूल लाइफ के प्रोग्राम से ही ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई है। तो अगर हम कहीं पे भी टूल लाइफ की सेटिंग प्रोग्राम सिक के थ्रू करना चाहें तो वो पॉसिबल है। उसके लिए हमें इस तरीके से प्रोग्राम बनाना होगा। ये गलती से यहाँ पे Q3 हो गया था, ये Q1 होना चाहिए, क्योंकि मेथड हमारा जो है वो हम यूज करते हैं नंबर ऑफ पार्ट कटिंग के हिसाब से। इसमें कुछ डाउट आपको है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ये हो गया टूल लाइफ एक्टिवेट करने के लिए। अगर हमें टूल लाइफ यूज नहीं करनी है और हम चाहते हैं कि ये सभी ग्रुप हैं वो डिलीट हो जाए, उसके लिए ये फॉर्मेट हम यूज करेंगे, G10L3 P2। P2 मतलब ग्रुप डिलीट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ग्रुप नंबर, P1 मतलब 1 नंबर ग्रुप को हमें डिलीट करना है, P2 2 नंबर ग्रुप को, और यहाँ पे P3 3 नंबर ग्रुप को। तो हमारे तीनों ग्रुप डिलीट हो जाएंगे। इसको भी अब रन करके देख सकते हैं। N5 हमने यहाँ पे बनाया है टू लाइफ ग्रुप डिलीट करने के लिए। अभी हम सर्च में जाएंगे, /3/5 इनपुट। हम आ गए N5 पे, सेटअप। अब मैं करता हूं साइकिल स्टार्ट। तो 1 2 3 तीनों ग्रुप हमारे यहां से डिलीट हो चुके हैं।
तो ग्रुप डिलीट करना भी पॉसिबल है। हम G10 की कमांड से ही ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। अभी तक की ट्रेनिंग में आपको जो भी डाउट है आप एक बार पूछ सकते हैं। किसी को कोई टॉपिक में डाउट हो या कुछ क्लियर ना हुआ हो तो मैं दोबारा आपको बता सकता हूँ। आई होप मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी। नेक्स्ट और सबसे जरूरी चीज है पैरामीटर चेंज करना प्रोग्राम के थ्रू। अभी तक हम जो पैरामीटर चेंज करने का प्रैक्टिस है हमारा, हम कैसे करते हैं? हम पहले मेंटेनेंस में जाते हैं, वहां से फिर हम पैरामीटर का बटन दबाते हैं, फिर पैरामीटर नंबर सर्च करते हैं। उसके बाद हम उस पैरामीटर को निकालते हैं। सपोज मैंने 1272 को चेंज करना है, 1272। ठीक है, ये आ गया। फिर यहाँ पे हमें जाने नहीं देता, ये पहले पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड हमें डालना होगा। जो हमारा पासवर्ड रहता है मशीन का वो हम इनपुट कर देते हैं। उसके बाद हम कर्सर को उस बिट पे लेके आते हैं जिसको हमें चेंज करना है। जैसे मुझे बिट नंबर 4 को यहाँ पे चेंज करना है, तो कर्सर को मैं 4 नंबर बिट पे लेके आऊंगा। इसको 0 लिखेंगे और इनपुट। तो इस तरीके से हमारे कोई भी काम होता है। ये काम मुझे करने के लिए काफी सारे बटन्स दबाने पड़े, प्लस इसमें गलती के भी चांस ज्यादा है क्योंकि हम यहाँ पे आके कई सारी बिट्स में गलती से किसी दूसरी बिट को या दूसरे पैरामीटर को चेंज कर देते हैं। इसी का सिंपल सॉल्यूशन है, अगर हम प्रोग्राम के थ्रू उस पैरामीटर को चेंज करें, उसका जो फॉर्मेट है ये है G10L70 के थ्रू। सबसे पहले हम G10L70 कमांड करेंगे। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू हमें चेंज करना है तो उसके लिए एक तरीका है, पैरामीटर नंबर। P मतलब पैरामीटर नंबर, S मतलब पार्ट सिस्टम, A मतलब एक्सिस नंबर, H होता है बिट टाइप के लिए, D न्यूमेरिकल डाटा, और कैरेक्टर स्ट्रिंग का मतलब है कुछ अल्फाबेट लिखना। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा G10L70, ये एक्टिवेट कर दिया पैरामीटर इनपुट बाय प्रोग्राम। फिर हमने लिखा 8935, पैरामीटर 8935 ग्रेटर देन लेस देन की ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 1। तो इससे 8935 पैरामीटर में वैल्यू 1 हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा P1272, यानी पैरामीटर नंबर 1272। H क्या होता है? बिट के लिए। H मतलब H4 मतलब बिट नंबर 4। आगे लिखा 1, बिट नंबर 4 को 1 करना है। ठीक है। उसके आगे लिखा है P2001, यानी 2001 नंबर पैरामीटर, उसका A3 मतलब एक्सिस नंबर 3। फर्स्ट एक्सिस हमारा एक्स हो गया जैसे वीएमसी के केस में, सेकंड वाई, थर्ड एक्सिस हो गया हमारा जेड। तो जेड के अंदर हमें वैल्यू डालनी है 200। ठीक है। फिर पैरामीटर 8882, जो हम डिवाइस सेलेक्ट करते हैं सब प्रोग्राम कॉलिंग के लिए, वो हम पैरामीटर के थ्रू भी सेट कर सकते हैं। तो उसमें हम आर लिखेंगे, ऐसे ही एक कॉलम लगाएंगे और उसको बंद करेंगे ग्रेटर देन लेस देन की ब्रैकेट में। अगर हम किसी फोल्डर का नाम भी देना चाहें G10 के थ्रू पैरामीटर में, वो पॉसिबल है। हमने लिखा P8883, फिर ब्रैकेट के अंदर उस फोल्डर का नाम जिसमें हमारा प्रोग्राम है। या हम कोई एक्सिस डिफाइन करना चाहें, जैसे मुझे किसी पैरामीटर में 8621 के अंदर एक्स एक्सिस को डिफाइन करना है, वो सब हम कर सकते हैं। और G10 इसके लास्ट में हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि ये G10L70 भी एक मॉडल कमांड है। अगर इसको कैंसिल नहीं करेंगे आगे का प्रोग्राम चलने पे एरर आएगा, क्योंकि ये समझता है कि अभी भी हम पैरामीटर की सेटिंग कर रहे हैं। इसका हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं।
इसका प्रोग्राम हमने N6 में बनाया है। तो सबसे पहले मैं जो पैरामीटर्स हैं उनको चेंज कर लेता हूं। जैसे 8935 है, इसकी वैल्यू मैंने 0 कर दी। फिर 1272, इसका बिट नंबर 4 तो हमने ऑलरेडी 0 किया ही हुआ है। फिर हमारा था 2001, इसमें मुझे जेड एक्सिस का रैपिड है सपोज, उसको चेंज करना है। 8882 के अंदर मुझे ये जो सब प्रोग्राम स्टोरेज डिवाइस का नाम है और फोल्डर की लोकेशन है, ये भी हम चाहते हैं कि हम प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे इनपुट करें। प्लस 8621 पैरामीटर में जो एक्स हमने लिखा है, ये प्रोग्राम के थ्रू आना चाहिए। अभी देखिए, अब हम यहाँ पे सर्च में जाएंगे, /6, मैंने N6 को सिलेक्ट किया, ये आ गया। मैं मशीन को सिंगल ब्लॉक में लेता हूं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, 8935 जो पैरामीटर है वो 1 हो जाएगा। मेंटेनेंस में जाके मैं सर्च कर लेता हूं पैरामीटर 8935। जैसे मैं साइकिल स्टार्ट करूंगा, ये देखिए इसके अंदर वैल्यू आ गई 1। जब भी मशीन ने इस लाइन को रीड किया 8935 वाली को, तो वहां पे वैल्यू 1 आ गया। उससे नेक्स्ट हमारा था 1272, इसका बिट नंबर 4, इसमें हमारा 1 आ गया ऑलरेडी। नेक्स्ट हमारा था पैरामीटर 2001, इसके अंदर हमारा 200 यहां पे आ चुका है। 8882, इसके अंदर हमारा नाम आ गया, मेमोरी कार्ड और फोल्डर का लोकेशन या उसका नाम भी यहां पे आ गया। और 8621, इसके अंदर हमारा आ गया एक्स। तो वो सब सेटिंग जो हम अभी तक मैन्युअली करते हैं, उसको हम प्रोग्राम के थ्रू भी इजीली कर सकते हैं। ये जो मशीन के मेंटेनेंस इंजीनियर हैं उनके लिए यूजफुल है, वो इसको यूज कर सकते हैं। कि कहीं पे आप पैरामीटर चेंज करना चाहें तो G10 का हेल्प लेके वो इजीली आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का ट्रेनिंग था G10 के बारे में, जिसमें हमने क्या क्या समझा एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले हमने G10 से क्या क्या कर सकते हैं हम, सभी टाइप के ऑफसेट को चेंज करना, वर्क ऑफसेट, टूल हाइट ऑफसेट, वियर ऑफसेट, रेडियस, नोज डाटा। पैरामीटर कैसे चेंज करते हैं G10 से, वो भी हमने इसमें समझा। और टूल लाइफ हम कैसे G10 से सेट कर सकते हैं, हमने उसके एग्जांपल्स यहाँ पे कुछ देख के ट्राई करके, वो सभी का यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है। वर्क ऑफसेट में हमने ट्रायल लिए। टूल ऑफसेट के अंदर भी हमने लेंथ ऑफसेट में, रेडियस ऑफसेट में, सभी के अंदर वैल्यू ऐड करके देखी। फिर हमने टर्निंग मशीन के अंदर भी अगर हमने ज्योमेट्री ऑफसेट में या वियर ऑफसेट में या रेडियस में कुछ अमाउंट हमें डालना है, G10 से वो इनपुट करके देखा। उसके बाद हमने टूल लाइफ मैनेजमेंट, यानी टूल लाइफ कैसे हम ग्रुप बना सकते हैं, उस ग्रुप के अंदर टूल नंबर, उसकी लाइफ डिफाइन करना, काउंटिंग का मेथड डिफाइन करना, वो सब हम G10 की कमांड से ही सेट कर सकते हैं। और लास्ट में हमने सीखा पैरामीटर कैसे चेंज कर सकते हैं। कोई पैरामीटर जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करना है, वो किसी बिट को हाई करना है, बिट को हाई हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ से मुझे P1272H41 यानी 1272 का बिट नंबर 4 को 1, तो यहाँ से इजीली वो चीज हो जाती है। फिर हमने सब प्रोग्राम स्टोरेज के जो डिवाइस है उसकी सेटिंग करके देखी, फोल्डर का नाम यहाँ पे किया, कुछ कैरेक्टर भी किसी पैरामीटर के अंदर ऐड करके देखा। तो आज की ट्रेनिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अभी